साफ पानी है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आज भी गवादर वाले बुखार के इलाज के लिए कराची जाते हैं। मैं गवादर का शहरी हूँ, मैं बुखार के इलाज के लिए कराची जाता हूँ आज भी। अभी भी एक बच्चे को मेरे सांप ने काटा है, अभी पिछले महीने। इंजेक्शन ग्वादर में नहीं था, मेरा बच्चा फौत हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो वज़ीर आज़म साहब हर महीने आते हैं, VIP विजिट होते हैं, बुलंद बांग दावे होते हैं, मेरा बच्चा इसलिए फौत हो रहा है कि वो इंजेक्शन नहीं है, इसलिए फौत हो रहा है कि वहाँ डॉक्टर और इलाज नहीं है। ये बिल्कुल झूठ हैं दावे, बिल्कुल बददियानती है, जुल्म है। आपको क्या लग रहा है कि अगर अगले 4-5 महीने में इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेकाम आ जाएगा? जो हमारे भाई बता रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, क्या गरीब बच गया? मैं माहीगीर का बेटा हूँ, मैं तो डिफ़ॉल्ट हो गया, मेरा घर डिफ़ॉल्ट हो गया। महंगाई ने तो मेरा कमर तोड़ दी है, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं रोटी मेरे दस्तर से बाहर है, मेरा चूल्हा तो बुझ गया है। मुल्क किसका नाम है? क्या अशराफिया का नाम है? यानी वो चेयरमैन सेनेट का नाम है? असम्बली में बैठे हुए लोगों का नाम है? मैं तो डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ, गरीब तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, माहीगीर, मजदूर, आम लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। वो तो खुदकुशियों पे आ गए हैं। हमें अगर खुदकुशी लोग नहीं कर रहे हैं, ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से नहीं, वरना यूरोप से ज़्यादा यहाँ होता। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है तो हम तो समझते हैं अहले बलूचिस्तान कि अशराफिया का नाम पाकिस्तान है, मेरा नाम पाकिस्तान नहीं है, गरीबों का नाम पाकिस्तान नहीं है। डिफ़ॉल्ट नहीं हो, आबाद हो रहे हैं, अरबपतियों करोड़पति बन रहे हैं। मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किया कि इस्तेकाम कैसे आएगा, इस्तेकाम कानून पे अमल दरामद होगा। अदलिया अपना काम करे, सियासत ना करे। इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासत ना करे। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, सियासत ना करे। पार्लियामेंट अपना काम करे, कोई रबड़ स्टेप ना बनाए, किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। चेयरमैन सेनेट, ये अभी बताया मुझसे, सेनेट ने कानून पास किया है बगैर पढ़े, उसके बाद तो हम किस पे यकीन करें कि इतने बड़े दिमाग, हम कहते हैं बड़े दिमाग, ब्रेन हमने सेनेट में बैठे हुए हैं कि मुल्क के लिए कानून साजी करेंगे। वो कानून पास करने के बाद उनको पता चलता है कि इसमें पाकिस्तान की सियासत किसी कॉमेडी सर्कस से कम नहीं है। वो कॉमेडी सर्कस जहां अक्सर सियासतदानों और सियासी लीडर्स की हैसियत महज अदाकार की होती है। इस कॉमेडी सर्कस में सब कुछ रिंग मास्टर के हाथ में है। इस कॉमेडी सर्कस का स्क्रिप्ट भी रिंग मास्टर के हाथ में है, डायरेक्टर भी वही रिंग मास्टर है, प्रोड्यूसर भी वही रिंग मास्टर है। अब मजे की बात यह है कि अगर सर्कस का शो कामयाब हो जाए तो तालियां और दाद रिंग मास्टर समेटता है, लेकिन अगर कोई शो फ्लॉप हो जाए तो वो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अदाकारों की खराब परफॉर्मेंस पे डालकर एक साइड पर हो जाता है। सारा स्क्रिप्ट चूंकि रिंग मास्टर के पास होता है, इसलिए अदाकार को भी कुछ नहीं मालूम होता कि स्टेज पे उसकी एंट्री कब है और एग्जिट कब है। जो सियासतदान इस कॉमेडी सर्कस का हिस्सा बनने के लिए राजी होता है, उसको तो फिर रिंग मास्टर की मर्जी के स्क्रिप्ट पर ही चलना पड़ता है। जब उसको हुक्म होता है तो वो एक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देता है, हुक्म होता है तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, हुक्म होता है तो पार्टी क्या सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर देता है, और हुक्म होता है तो सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान कर देता है। और फिर जब नया एक्ट शुरू होता है तो हस्ब ज़रूरत किरदारों को आवाज़ दी जाती है और ये किरदार अपने ऐलानात और कहे हुए अल्फाज निगल कर दोबारा स्टेज पर आ जाते हैं। ब्रेक लेने का ऐलान खुद ब्रेक कर देते हैं। सर्कस के इस खेल में ना अल्फाज किसी किरदार के अपने होते हैं और ना ही काम। अगर स्क्रिप्ट में रिंग मास्टर ब्रेक लिख देता है तो ब्रेक, अगर वो स्टेज छोड़ने की लाइन लिख दे तो किरदार वो बोलकर बैक स्टेज की तरफ चले जाते हैं। रिंग मास्टर सर्कस के इस खेल में कुछ किरदारों को ऐसा रोल भी देता है जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का होता है। तो ऐसे किरदार इमरजेंसी के लिए रख लिए जाते हैं कि अगर अवाम सर्कस के शो से तंग आने लगे, शो फ्लॉप होने लगे, बुकिंग में कमी आने लगे और शो देखने वाले अंडे और टमाटर उठाने का सोचने लगे, तो रिंग मास्टर ऐसे किरदारों को हीरो बनाकर स्टेज पे उतार देता है।